माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी पार्ट फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के चौथे दिन से। आज हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे पेट्रोमाइजोन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे बोला जाता है। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये फाइलम कोर्डेटा में ग्रुप अक्रेनिमा का सदस्य हैं। सब फाइलम अगनेथा है। क्लास साइक्लोस्टोमेटा है। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो यानी चक्रीय, स्टोमेटा यानी मुखांग, चक्रीय मुख से रिलेटेड है। ऑर्डर पेट्रोमाइजोनसिया है और जीनस है इसका पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन। अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन की बॉडी है वह लंबी होती है, बेलनाकार होती है और लाइक ईल होती है, ईल के समान होती है। शरीर लंबा, बेलनाकार, ईल के जैसा। इसके शरीर का ऊपरी भाग काले रंग का और निचला भाग हल्के रंग का होता है। पेट्रोमाइजोन ऊपर से काली होती है और लोअर सरफेस लाइट कलर की होती है, हल्के रंग की होती है। इसकी बॉडी लसलसी सी होती है और हम देखें तो सल्क इसमें अनुपस्थित होते हैं। किसी प्रकार के कोई सल्क नहीं पाए जाते। इसी क्रम में हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पेट्रोमाइजोन की बॉडी व ये आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 3 भागों में बटी हुई होती है। हेड, ट्रंक एंड टेल, सिर, धड़ एंड पूंछ। सबसे पहले सिर देखते हैं। इसका सिर व धड़ बेलनाकार होती है और इसकी टेल व लेटरल कंप्रेस्ड होती है, पार्श्व संपीड़ित होती है। शरीर के अगले भाग पर सिर स्थित होता है। सामान्यतः सिर अगले भाग पर होता है। इसके वेंट्रल साइड पर चूसक के प्रकार का मुख कीप पाया जाता है। चूसक, चूसते हैं जिसको बोलते हैं अपन, तो सकर टाइप का मुख कीप बक्कल फनल पाया जाता है। मुख कीप का किनारा झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है। फिम्बरी होती है इसके किनारे पर। मुख कीप का तल पर छिद्र के समान मुख पाया जाता है। मुख किसके समान होता है? छिद्र के समान, जिसमें जबड़े नहीं होते किंतु भीतरी सतह पर पीले श्रृंगीय दांत की रेडियल लाइन पाई जाती है, हरे पंक्ति पाई जाती है। कहाँ? इनर साइड पर, येलो कलर की। पेट्रोमाइजोन में पार्श्व भाग पर आंखें स्थित होती है तथा ट्रांसपेरेंट स्किन द्वारा ढकी हुई होती है। आंखें होती है वो किसके द्वारा ढकी होती है? पारदर्शक त्वचा के द्वारा। सिर के डोर्सल साइड पर एक अकेला मध्य नासा छिद्र पाया जाता है। नासा छिद्र के पीछे त्वचा का पारदर्शी क्षेत्र पीनेल अंग कहलाता है। इसमें पीनेल अंग कहाँ पाया जाता है? नासा छिद्र के पीछे त्वचा के पारदर्शी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पीनेल अंग। इसमें सिर व धड़ के बीच पार्श्व में 7 जोड़ी गिल छिद्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी। सिर से पूंछ तक पार्श्व रेखा तंत्र, लेटरल लाइन सिस्टम के बहुत से छिद्र होते हैं। धड़ की डोर्सल साइड पर एक मध्य फिन भी पाया जाता है। कहाँ पर? डोर्सल सतह पर, जो 2 असमान भागों में बटा हुआ होता है। अग्रभाग छोटा होता है, पश्च भाग बड़ा होता है। जो डोर्सल फिन होता है वो 2 समान भागों में बटा होता है।
आगे वाला छोटा होता है, पीछे वाला बड़ा होता है। ये सब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं आराम से, है ना। ये हेड है इसके आगे, है ना, और इसके हेड के ऊपर नोस्ट्रिल बता रखी है। इस आगे के हेड के पीछे के भाग को ट्रंक बताया गया है, और ये ऊपर का लेटरल लाइन सिस्टम होता है। इस हेड में नीचे की सतह पर बकल फनल बता रखा है, और इसके नोस्ट्रिल के पीछे की साइड पर 7 जोड़ी एक्सटर्नल गिल स्लिट बता रखी है। ये बीच का एरिया ट्रंक कहलाता है। इसका ये ऊपरी डोर्सल फिन है, मीडियन डोर्सल फिन, ये 2 भागों में बटा हुआ है। ये आगे का छोटा है, पीछे साइड पर ये बड़ा है। सबसे लास्ट में कॉडल फिन होता है जो नीचे तक आया रहता है, और इसको क्योंकि ये टेल के ऊपर होता है। यही वेंट्रल साइड पर एनस होती है। इस एनस के निकट यूरिनोजेनिटल पेपिला पाया जाता है। ये इसका डायग्राम है जिसको हम आधा और अध्ययन करते हैं। धड़ की अधर सतह पर धड़ व पूंछ के जोड़ पर ट्रंक होता है। उसकी वेंट्रल साइड पर जहाँ पर ट्रंक और टेल का जोड़ होता है वहाँ एनस गुदा स्थित होती है, जो अभी मैंने डायग्राम में बताया आप लोगों को। और इस गुदा के नीचे पेपिला पाया जाता है। इस पेपिला को अपन ने कहा था यूरिनोजेनिटल पेपिला, जिस पर मूत्रोजनन छिद्र स्थित होता है। मेल पेट्रोमाइजोन में एक भार उलट सकने वाला शिश्न पाया जाता है, पेनिस पाया जाता है जिसको बार उलट सकते हैं। टेल भाग में मध्य फिन द्वारा घिरा रहता है तथा द्वितीय पृष्ठ फिन गुदा फिन से जुड़ी होती है। अभी अपन ने चित्र में देखा, द्वितीय पृष्ठ फिन था वह कॉडल फिन से जुड़ा हुआ है। पेट्रोमाइजोन की त्वचा नरम होती है और अनेक परतों की बनी होती है, लेकिन इसकी त्वचा में सल्क एब्सेंट होते हैं। पेट्रोमाइजोन की त्वचा में सल्क नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ पेट्रोमाइजोन का अध्ययन किया। पेट्रोमाइजोन की जो मॉर्फोलॉजी है इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी गया है और इस तरह का क्वेश्चन आता भी है। तो आप अगर डायग्राम बनाते हुए लिखेंगे तो आराम से समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू डायग्राम लिख भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जैसे बता दिया वैसे आपने लिख लिया, याद कर लिया, रट लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। सेकंड डोर्सल फिन है, ये कॉडल फिन से जुड़ा हुआ है। कॉडल यानी पुच्छ भाग, तो कॉडल फिन कहाँ होगा? पुच्छ में होगा, टेल पर होगा, है ना। और ट्रंक और टेल जहाँ पे जुड़ी हुई है वहाँ स्पष्ट एनस अपन को दिखाई दे रही है, जिसके पीछे एक पेपिला है जिसको यूरिनोजेनिटल छिद्र बोलते हैं। और आगे के भाग की हम स्टडी कर चुके हैं। इस प्रकार आज का यह टॉपिक हुआ। अब हम इसके लार्वे के बारे में कल अध्ययन करेंगे। देखिए आप लोगों का अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू न्यू जनरेशन एंड न्यू डेवलपमेंट ऑनलाइन स्टडी की आदत डालनी होगी, क्योंकि अगर हम लाइन के साथ नहीं चलेंगे, लाइन से हट के चलेंगे तो कहीं ना कहीं पिछड़ भी जाते हैं। इसलिए परिस्थितियाँ कभी भी कोई सी भी हो सकती है। परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपन को अपने आप को बदलना होता है। इसलिए मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप अच्छे से ऑनलाइन क्लासेज को फॉलो करेंगे, अध्ययन करेंगे और धीरे धीरे अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। सिलेबस आगे बढ़ेगा तो हम अपनी स्टडी को जारी रख सकेंगे। आलस हमारी आदतों का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
और फर्स्ट यूनिट को इस प्रकार से जारी रखते हुए हम हमारा पाठ पूरा कर लेंगे। थैंक यू माय स्टूडेंट्स।